Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Resman Bhatt and I am a teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. This is our class 11th subject chemistry and my today's topic is atomic spectrum of hydrogen. तो कल हमने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने देखा जो स्पेक्ट्रा होता है दो तरह का होता है, एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा कि इमिशन स्पेक्ट्रा में वी हैव कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा एंड लाइन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन दो जो लाइन स्पेक्ट्रा है उसका दूसरा नाम जो है दैट इज आल्सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे एक का, आज हम हाइड्रोजन का देखेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अगर हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, हमने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है ना। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने हाइड्रोजन गैस को इनक्लोज किया है, ठीक है ना। अब हम इससे पास करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड थ्रू दिस डिस्चार्ज ट्यूब। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन गैस इंक्लूज है, इसमें से हम पास करेंगे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो हम जो इमिटेड लाइट है वहाँ पे इमिटेड लाइट, उस इमिटेड लाइट को हम फिर एनालाइज करेंगे, दैट इज एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप, दैट इज एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोप। तो वहाँ से हमें मिलेगा स्पेक्ट्रम, वहाँ से हमें मिलेगा स्पेक्ट्रम। तो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में हम ये देखते हैं कि जो जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है इसमें हम डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स देखते हैं, इसमें हम डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स देखते हैं। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइन्स ग्रुप्ड इन डिफरेंट सीरीज, इनको ग्रुप किया गया है डिफरेंट सीरीज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमें डिफरेंट सीरीज मिलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, तो उन सीरीज का जो नाम है वो दिया गया है ऑन द बेस ऑफ देयर डिस्कवर, किसने उनको डिस्कवर किया है उस एतबार से उस सीरीज का नाम पड़ गया है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास जो सीरीज ऑफ लाइंस है इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन वो क्या है ज़रा हम देखते हैं। वो है मुख्तलिफ सीरीज, यहाँ पे हम देखेंगे। तो पहली जो सीरीज है लाइंस की, ऐसे ही दूसरी सीरीज जो है, ऐसे ही तीसरी सीरीज हमारे पास है, ऐसे ही चौथी, ऐसे ही हमारे पास है पांचवी सीरीज, ऐसे ही हमारे पास एक और सीरीज है यहाँ पे। तो ये जो सीरीज है इसका नाम है लाइमन सीरीज, इसका नाम है लाइमन सीरीज। ये है बामर सीरीज, ये है पास्चन सीरीज, ये है ब्रैकेट सीरीज, ये है फंड सीरीज, ये है रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड हांफ्रे सीरीज, ठीक है ना। तो ये है हांफ्रे सीरीज। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये फॉल करती है, ये सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है ना। तो ये सीरीज फॉल करती है विजिबल रीजन में। तो ये जो बाकी सीरीज है ये फॉल करती है IR में, इंफ्रा रेड रीजन में, ठीक है ना। तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हांफ्रे सीरीज, ये क्या है, ये डिफरेंट सीरीज एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जब हम देखते हैं तो इन सीरीज को हम देखते हैं। तो इस सीरीज का नाम लाइमन क्यों पड़ा, क्योंकि इस सीरीज को डिस्कवर किया लाइमन ने। ऐसे ही इसका नाम बाल्मर पड़ा क्योंकि इसको डिस्कवर किया बाल्मर ने। ऐसे ही पास्चन, ब्रैकेट, फंड एंड हांफ्रे सीरीज, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट है उसका नाम है रिडबर्ग, उसका नाम है रिडबर्ग। रिडबर्ग ने एक फार्मूला दी जिसको हम नाम देते हैं रिडबर्ग फार्मूला। इन ईयर 1890 रिडबर्ग ने फार्मूला दी, किस लिए, टू डिटरमाइन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय रिडबर्ग फार्मूला। तो रिडबर्ग ने जो फार्मूला दी इन 1890, इस फार्मूला से हम वेवलेंथ इन डिफरेंट सीरीज का निकाल सकते हैं। जो ये डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स हैं इनका हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं बाय रिडबर्ग फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या है, वो रिडबर्ग फार्मूला क्या है, एंड दैट इज 1 by
lambda, or we can say wave number, ये होता है reciprocal of wavelength, is equal to RH into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला है ये है रिडबर्ग फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये क्या है, ये है रिडबर्ग फार्मूला। तो रिडबर्ग फार्मूला की वजह से, रिडबर्ग फार्मूला को इस्तेमाल करके हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो रिडबर्ग फार्मूला में जो आर एच है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, आर एच जो है ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। इसका वैल्यू है 109678 पर सेंटीमीटर, और इसका वैल्यू है 109678 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है ना। ये है रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर हम n1 की बात करेंगे तो n1 है ग्राउंड स्टेट जो कांस्टेंट रहती है एक सीरीज में। तो n2 की बात करेंगे तो ये है एक्साइटेड स्टेट। तो n1 क्या है, ग्राउंड स्टेट, n2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट। तो चलो हम देखते हैं ये जो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइंस है कैसे हम इन सीरीज को हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास एक डायग्राम यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से हम एनर्जी ले लेंगे, ये है एनर्जी, यहाँ से ये है n1, ठीक है ना। यहाँ ऐसे लिखेंगे, n1 भी लिख सकते हैं, n2 भी लिख सकते हैं, और n1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, n1 n2, ये है n3, ये है n4, ये है n5, ये है n6, ये है n7, ठीक है ना। तो लाइमन सीरीज में हम क्या देखते हैं, लाइमन सीरीज में लाइमन Baumol, we have Paschen-Baumol series, Lyman series, Baumol series, Paschen, we have another that is Brackett, then we have that is Fund series, then we have Humphrey, तो Lyman series में जो n1 है वो क्या है, n1 यहाँ पे होता है, n1 होता है यहाँ पे 1, तो n2 हो सकता है 2 3 4 5। यहाँ पे जो n1 है वो है 2, यहाँ पे n1 जो है वो है 3, यहाँ पे n1 है 4, यहाँ पे n1 है 5, यहाँ पे n1 है 6। तो ऐसे ही जो एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 4 5, तो यहाँ पे n2 एक्साइटेड स्टेट 3 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता 3 हो सकता है, 3 4 5 सो ऑन। ऐसे यहाँ पे n2 जो है n2, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे n2 की, यहाँ पे n2 क्या होगा, n2, तो यहाँ पे n2 4 5 6 ऑनवर्ड्स है, यहाँ पे n1 4 है तो n2 5 6 7 ऑनवर्ड्स है, यहाँ पे n1 5 है तो n2 यहाँ पे 6 7 8 ऑनवर्ड्स है, n1 यहाँ पे 6 है तो n2 यहाँ पे 6 7 ऑनवर्ड्स है, 7 8 9, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे लाइमन सीरीज को हम कैसे देखते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड लेवल्स है उनमें से जंप करेगा डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट की ओर, तो ये हमें मिलेगी एक स्पेक्ट्रल लाइन, तो दूसरी होगी ये, तीसरी जो लाइन होगी ये है, चौथी जो लाइन होगी ये है, ऐसे ही यहाँ से, ऐसे ही यहाँ से। तो ये है लाइमन सीरीज, ये है लाइमन सीरीज। अगर हम बात करेंगे बामर की, तो उसमें जो n1 है वो 2 है, तो ये यहाँ से जंप हो सकता है 2 की ओर, यहाँ से जंप हो सकता है, 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 तो ये है बामर सीरीज, ठीक है ना। ऐसे ही जो पास्टन सीरीज है उसमें n3 है, पास्टन सीरीज में n3 है, तो ऐसे दिखा सकते हैं, पास्टन सीरीज में n3 है, ठीक है ना। तो ये है पास्टन सीरीज। ऐसे ही ब्रैकेट सीरीज में जो n है, n1 वो 4 है, तो एक्साइटेशन, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ऐसे वापस आ सकता है डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट की ओर, तो ग्राउंड स्टेट इसमें क्या है, ग्राउंड स्टेट है 4, ठीक है ना। तो ये है पास्टन, ये है ब्रैकेट सीरीज, ठीक है ना। तो ये है डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स इन
एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में ये डिफरेंट सीरीज हम देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक ले लेते हैं हमने अभी देखा जो रिडबर्ग फार्मूला है, रिडबर्ग फार्मूला, अगर n1 जो है, n1 वो 1 है, n2 मान लीजिए 3 है, n2 मान लीजिए 3 है, तो ये किस जो ये लाइन स्पेक्ट्रल लाइन है किस सीरीज में फॉलो करती है। n1 जो कि 1 है तो लाइमन सीरीज की लाइन है, ये लाइमन सीरीज की लाइन, तो ये है लाइमन सीरीज की लाइन, लाइमन सीरीज लाइन। अगर हमें इसमें निकालना है लेमडा वेवलेंथ, तो हम लिखेंगे 1 बाई वेवलेंथ इज इक्वल टू दैट इज RH 109678 पर सेंटीमीटर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर, n1 क्या है यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 क्या है 3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू 109678 पर सेंटीमीटर, 1 बाई 1 स्क्वायर, ये 1 ही है, 3 स्क्वायर 9 है, 9 1 जा 9 माइनस 1 1 जा 1 डिवाइड बाई ये है 3 3 जा 9 इंटू 1 दैट इज 9। इसका मतलब है 1 बाई लेमडा आएगा 109678 जो ये है इंटू 8 डिवाइड बाई 9। अगर हम लिखेंगे लेमडा किसके बराबर है, वो है इसका रेसिप्रोकल, इट इज़ 9 डिवाइड बाई 109678 इंटू 8। इसको इवॉल्वेट करके हम लेमडा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हमें लेमडा पता है तो लेमडा होता है किसके बराबर न्यू होता है सी बाई लेमडा के बराबर, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। अगर हमें लेमडा मालूम है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि सी हमें मालूम होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो उससे हम फिर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें वेवलेंथ निकालनी होगी तो रिडबर्ग फार्मूला इस्तेमाल करके हम कैसे वेवलेंथ निकाल सकते हैं, तो ये मैंने आपको दिखाया। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो वेवलेंथ से हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं ये भी मैंने दिखाया, क्योंकि इसमें जो सी होता है ये होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये हमें मालूम होता है, तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट्स एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।